देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले एक बार हम लोग ये जानते हैं कि भाई कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया वो क्या होता है, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है। ठीक है, तो भाई ऐसे समझिए, मान लो ये सिलेंडर है, क्योंकि क्वेश्चन सिलेंडर का, तो मैं सिलेंडर के बारे में ही बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा सिलेंडर है। इस सिलेंडर का ये वाला हिस्सा जो मैं पेन ग्रीन कलर से मार्क करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा, ये लेटरल वक्र वाला साइड वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को ही हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इसका। और ये इक्वल होता है 2πr/h के। किसके इक्वल होता है ये? 2πr/h के इक्वल होता है। एक्चुअल में देखो इसको निकालना कैसे होता है। एक्चुअल में तो एक तरीके से जो सिलेंडर होता है वो एक रेक्टेंगुलर शीट होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट होती है जिसको मोड़ के हम लोग सिलेंडर बनाते हैं। तो ये एक तरीके से एरिया होता है 2πr/h किसका? इस रेक्टेंगुलर शीट का। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना हम लोग याद रखेंगे कि भाई ये जो एरिया होता है इसको ही हम लोग बोलते हैं 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? अब जो हमने जाना कि भाई जो कर्व सरफेस एरिया है वो ये वाला पार्ट है। अब इस वाले पार्ट में टोटल सरफेस एरिया मतलब हिंदी में भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये वाला पार्ट तो लेंगे ही लेंगे, कर्व सरफेस एरिया वाला, प्लस जो इसका बेस है, ये वाला हिस्सा सर्कल, और ये वाला हिस्सा, इसको भी इंक्लूड कर लेंगे दोनों को। तो यही इसका टोटल सरफेस एरिया बनता है। कैसे बनता है भाई? कर्व सरफेस एरिया 2πr/h प्लस इसके दोनों बेस, दो सर्कल है, दो सर्कल का एरिया 2πr² होता है। होप सो आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि भाई टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की डेफिनेशन क्या होती है। अब आते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन के ऊपर, उसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एकदम से। मैंने एक सिलेंडर बनाया है। ये सिलेंडर का जो क्वेश्चन में फोटो दिखा रखा है ये टॉप व्यू है। ठीक है, तो मैं पे कुछ 3D फिगर आपको बना के समझाता हूँ। ये कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में। मान लो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर से आपको 4 छोटे छोटे सिलेंडर काटने, दोनों फेस से भाई। ठीक है, दोनों फेस से ऐसे ऐसे। पहले मैं एक बार सर्कल बना लेता हूँ, 4, 2, 3, 4। अब इस तरीके से सिलेंडर काटने हैं आपको। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आपको समझ में आ रही होगी। इस तरीके से सिलेंडर बनाने हैं आपको। ठीक है, 4 इस तरीके से इधर से और 4 दूसरे फेस से। ध्यान देना। ठीक है, 4 इधर से 4 उधर से, हमें इस तरीके से सिलेंडर काटने हैं इसके अंदर से। अब मैं जो डेटा दे रखा है एक बार वो मैं बता देता हूँ। जो सिलेंडर दे रखा बड़े वाला, इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर की है। जो इसकी रेडियस है, जो इसकी रेडियस है, जो इसकी रेडियस बनेगी, मतलब रेडियस यहाँ तक की ले लेते हैं, इसको सेंटर पॉइंट डाल लेते हैं। जो इसकी रेडियस है बड़े वाले की, कैपिटल R ले लेते हैं, सो कैपिटल H ले लेते हैं। तो बड़े वाले की रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 14 की। अब जो ये छोटे सिलेंडर बनेंगे, इनकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 5 की, स्मॉल h से डिनोट कर लेंगे। और रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है इनकी भाई 4 सेंटीमीटर की। सॉरी, रेडियस गिवन नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले छोटे सिलेंडर जो बन रहे हैं इनकी रेडियस बनाते हैं। अब छोटे सिलेंडर की रेडियस कैसे निकालेंगे? अब एक चीज पे ध्यान दो, ये क्या बनेगी? डायमीटर, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ।
बड़े वाले की डायमीटर। तो बड़े वाले की डायमीटर क्या बनेगी, 14 और 14 28। वो किसके बराबर बनेगी, अब 4 सर्कल है, चारों की डायमीटर, 4 सर्कल्स चारों की डायमीटर, डायमीटर क्या बनेगी भाई, हम लोग ले लेते हैं छोटे वालों की डायमीटर 2r ले लेते हैं। आर रेडियस होती है, डायमीटर डबल होती है रेडियस का। तो भी 2r 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 2r, 4 सर्कल हैं, सबकी 2r है, तो टोटल कितनी हो गई 8r। तो रेडियस कितनी निकलेगी छोटे वाले सर्कल्स की, 28 को 8 से भाग देंगे तो 7/2 यहाँ से बनेगी। कितनी बनेगी हमारे यहाँ से, ये 7/2 बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन को देखो फर्दर सोल्व कैसे करना है, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को हटा रहा हूँ भाई, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करना, याद रखिएगा जो जो डाटा मैंने यहाँ पे लिखवाया है सारा, कि भी अब इसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले ये वाला एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये इंक्लूड करेंगे। तो कितना बनेगा, 2 पाई कैपिटल R और H प्लस, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, दो सर्कल है, एक सर्कल यहाँ एक सर्कल यहाँ बड़े वाला, तो 2 पाई R²। अब ध्यान देना आगे की बात पे। अब जो ये जो बड़े दो सर्कल से, इनके अंदर से 4 इधर से 4 उधर से 8 सर्कल काट लिए गए हैं। तो 8 सर्कल का एरिया यहाँ से माइनस कर देंगे, 8, क्योंकि वो कट चुके हैं, वो हिस्सा खाली है अब। तो 8 पाई R² यहाँ पे बनेगा माइनस का। इसके बाद में अब ये जगह भी तो खाली होगी, देखो जो मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, ये वाली जगह भी खाली हो रही है, ये वाली, ये वाला, ये वाली। तो ये जो जगह खाली हो गई है, ये सिलेंडर का अंदर का जो हिस्सा है हमारा, ठीक है, जो अंदर का ये जो हिस्सा है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई RH। एक्चुअल में तो 2 पाई RH ये वाला हिस्सा हमारा रहता है। तो छोटे वाले सिलेंडरों का कितने बनेंगे, छोटे सिलेंडर 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी बाहर वाला 2 पाई RH कितने बनेंगे, टोटल 8 सिलेंडर है। तो 8 गुना में 2 पाई, छोटा r और छोटा h। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, जब यहाँ से सर्कल कटेंगे तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, 4 अंदर छोटे छोटे सर्कल बन जाएंगे। तो उन 4 सर्कल्स, 4 इधर 4 इधर, 8 सर्कल्स का एरिया भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा छोटे वालों का। अब ध्यान देना, 8 पाई R² से 8 पाई R² यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। अब बाकी सबकी हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, जो जो हमने डाटा पढ़ा था उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे फिट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया सिलेंडर को। अब कैसे करना आगे, वैल्यू रखते हैं, 2 पाई को कॉमन कर लेते हैं, सब में 2 पाई है, R और H, बड़ा R बड़ा H। बड़ा R जो हमारा था वो था 14, बड़ा जो H था हमारा वो था 15, प्लस 2 पाई R, 2 पाई मैंने कॉमन कर दिया, R², बड़े R का स्क्वायर 14, 14 का स्क्वायर 200, सॉरी 196। उसके बाद हम लोग करेंगे 2 पाई, इसमें से भी कॉमन है, 8RH, 8 R की वैल्यू हमने निकाल ली थी 7/2, H दे रखा था इसमें ऑलरेडी 5। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 गुना 22/7, 15 गुना 14 210, 196, प्लस 7 चौक 28, 28 पंजा 140। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा 3432। 3432। होप सो आपको ये क्लियर होगा।